नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी की यादा में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो विद्युत मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, अच्छे से दीपावली मनाइएगा, साथ ही थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पेपर जो है कभी भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अच्छे से मनाइएगा त्यौहार। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मड़वा के संबंध में कौन से सही है? तो मड़वा है ना, तो यह एक ताप विद्युत स्टेशन है। ठीक है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह एक ताप विद्युत स्टेशन है। इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया है, तो ये गलत हो जाएगा, इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ नहीं किया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन दिया है, इसमें 500 मेगावाट की नई इकाई हाल ही में प्रारंभ की गई है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ व्याख्या देखते हैं इसका। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा जांजगीर चांपा जिले के मड़वा नामक स्थान पर एक ताप विद्युत स्टेशन स्थापित की गई है। ठीक है, यहाँ 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। इन इकाइयों में 2016 में उत्पादन आरंभ हुआ है। ठीक है, तो 5 की कितनी इकाइयाँ हैं? तो 2 है ना, तो 2 गुणित 500 हो जाएगा, ये टोटल कितना है? 1000। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये, छत्तीसगढ़ के पहले है ना, छत्तीसगढ़ के पहले और भारत के दूसरे भूतापी, ये इंपॉर्टेंट है इसका, इसको याद रखना। भूतापी संयंत्र पूछा गया है कि स्थापना की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी उसको बताना है। कांकेर दिया है, बस्तर दिया है, तातापानी, बलरामपुर, अंबिकापुर। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तातापानी बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम और भारत का दूसरे भूतापी संयंत्रण, ठीक है, कहाँ? तातापानी बलरामपुर में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी संयंत्र की स्थापना बलरामपुर जिले के तातापानी नामक स्थान में की जाएगी। यह भारत का पहला भूतापी संयंत्र लद्दाख के पूंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, तो भारत का जो पहला भूतापी संयंत्र है वह कहाँ है, उसको भी पूछा जा सकता है। तो लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का स्थान पूछेगा तो बलरामपुर। ठीक है, तातापानी में। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के किस जिले में 2 गुणित 500 मेगावाट के नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं? कोरबा दिया है, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा। ये लगभग सभी को पता चल गया है, जस्ट अभी बताया हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, ये भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देखे होंगे, उसको पता होगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। 15 नवंबर 2000 दिया है, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, इसका कुछ व्याख्या देखेंगे हम। 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन किया गया। 19 दिसंबर 2008 को इनका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो जब पुनर्गठन हुआ तब क्या किया गया है? इसे 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, कौन कौन सा आगे देखेंगे। अप्रैल 2022 में 5 कंपनियों को 3 कंपनियों में पुनर्गठित किया। फिर 2022 में इस 5 कंपनी जो था उसको 3 कंपनियों में पुनर्गठित कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन सा है उसको देखेंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? सोना पावर लिमिटेड। ठीक है, तो कोरबा दिया है, जांजगीर चांपा दिया है, सूरजपुर दिया है, रायगढ़ दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जांजगीर चांपा में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणित क्षमता है। तो कोरबा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसका प्रमाणित क्षमता कितना है? तो 2100 मेगावाट दिया है, 1000 मेगावाट, 2600 मेगावाट, 2320 मेगावाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2600 मेगावाट। ठीक है, कोरबा सुपर थर्मल पावर। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में तापी ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रायगढ़ दिया है, विश्रामपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कोरबा। ठीक है, कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोरबा सुपर तापी विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ हुआ था। जो कोरबा में सुपर तापी विद्युत संयंत्र है उसका पहली इकाई का आरंभ कब हुआ है उसको बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 1971, 1981, 1987 और 2009। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1983। कोरबा सुपर तापी विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। इसका कुछ व्याख्या देखेंगे। कोरबा सुपर थर्मल पावर का 1983 में है ना हुआ था। इस संयंत्र का अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अनुमोदन कब किया गया था केंद्र सरकार द्वारा? तो 1978 में कर दिया गया था। आरंभ कब हुआ है? तो 1983 में हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर SPM ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व द्वितीय, मिनी माता हस्तोबांगो, कोरबा पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोरबा पूर्व द्वितीय। ठीक है, सबसे क्या है ये? पुराना कोरबा पूर्व द्वितीय है। तो इसका कुछ व्याख्या देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह है। इसके अंतर्गत विद्युत गृह क्रमांक 2 की इकाइयों का परिचालन 1966 और 68 के बीच प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो 2 इकाइयाँ हैं। ठीक है, 1966 और 1968 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कहाँ जल विद्युत गृह स्थापित है? जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित है उसको बताना है। बारसूर दिया है, कवर्धा दिया है, रुद्री दिया है, गंगरेल दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गंगरेल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले इसका कुछ व्याख्या देखेंगे। धमतरी जिले के गंगरेल नामक स्थान पर निर्मित रविशंकर जलाशय परियोजना के अंतर्गत 10 मेगावाट का क्या किया जा रहा है? विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसको भी याद रखिएगा। जो क्या है? जल विद्युत संयंत्र है ना, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में NTPC द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। तो छत्तीसगढ़ में NTPC द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिलासपुर में है। ठीक है, NTPC सीपत बिलासपुर है ना, इसको याद रखना है। तो बिलासपुर के निकट सीपत में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 2980 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला संयंत्र NTPC द्वारा स्थापित किया गया है। यह NTPC द्वारा राज्य में स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ के निकट लारा में NTPC का 4000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है। ठीक है, तो इसके अलावा रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ के निकट लारा है ना, NTPC का 4000 मेगावाट का तापी विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है, तो अभी बना नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसको भी पूछा जा सकता है ना, कहाँ निर्माणाधीन है 4000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र करके? तो रायगढ़ के लारा में है ना। किसके द्वारा? ये भी पूछा जाएगा, तो NTPC द्वारा, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत LED बल्ब वितरण के बाद प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है? यह लगभग सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में यह प्रश्न लिया हुआ है। तो 30 यूनिट दिया है, 35 यूनिट, 40 यूनिट, 45 यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगा, है ना। गरीबी रेखा से नीचे जो एकल बत्ती कनेक्शन होता है उसमें, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है वह पूछा गया है। लगभग 160 मेगावाट, 260 मेगावाट, 290 मेगावाट, 360 मेगावाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 260 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। किससे? तो धान के छिलके से। उसी को क्या बोला जाता है? बायोमास, है ना। इसको याद रखना, बायोमास पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित है? जिंदल
कहाँ सुने हो, सभी लोग सुने होंगे इसको ना। तो बस्तर दिया है, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तो रायगढ़ हो जाएगा, यह प्राइवेट है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ताप विद्युत ग्रिड परियोजना से निम्न में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। कौन सा स्थान संबंधित नहीं है उसको पूछा गया है। भैयाथान, करकाभाट, मड़वा, कोरबा दक्षिण। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करकाभाट। करकाभाट जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के यह नहीं है। भैयाथान में है, मड़वा में है, कोरबा दक्षिण में है, यह तीनों जगह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक बिजली घरों की स्थापना के कारण देश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है। यह लगभग सभी को पता होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना संचालित नहीं है। तो जल विद्युत योजना संचालित नहीं है पूछा गया है, इसको याद अच्छे से देख लीजिए, नहीं है पूछा गया है। तो हसदो बांगो दिया है, गंगरेल बांध दिया है, ये सब क्या है, जल विद्युत परियोजना है ना। अगला क्या दिया है, सीकासार परियोजना, तांदुला परियोजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तांदुला। तांदुला में जल विद्युत परियोजना नहीं है, सीकासार परियोजना भी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। तो कोरबा में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर है उसका आरंभ कब हुआ है उसको पूछा है। तो 2005 दिया है, 2007 दिया है, 2006, 2008। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2007 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्न में से किसका संचालन किया जा रहा है। किसका संचालन किया जा रहा है अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो अनुसूचित जाति ग्राम विद्युतीकरण, मजरा टोलों का विद्युतीकरण, जनजाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण, ग्रामों को मुफ्त बिजली आपूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मजरा टोलों का विद्युतीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृषकों को सिंचाई कूप खनन एवं विद्युत पंप की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को लागू किया गया है। ऑप्शन दिया है, शाकंभरी योजना, भर्तृहरि योजना, जल परियोजना, कृषक मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शाकंभरी योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषकों को सिंचाई कूप खनन एवं विद्युत पंप की स्थापना हेतु शाकंभरी योजना जो है लागू किया गया है, शाकंभरी योजना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।